बैठे, अपने ऑफिस में बैठे और आपने कमाई करी दिन भर की, वो दिन भर की कमाई आपकी क्रियमाण है। वो दिन भर की कमाई क्रियमाण के रूप में जा दिन आप बैंक में डाल दी आपने, दूसरे दिन वो संचित हो गई। और जब वाकई महीना भर के एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपकी वाकई महीना भर की ब्याज शुरू भई, वो ब्याज जो वहां में ऐड होने लगे हो, वो क्या है? प्रारब्ध। को नाम है प्रारब्ध। तो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध की ये गति है, यही हमारे मूल सुख दुख का कारण है। ये बात ध्यान रखियो। ये एक बिल्कुल पक्की भूमिका अपनी आप तैयार करके रखियो मानसिक रूप में, और या में विस्मृति मत लियो कभी, क्योंकि विस्मृति लाओगे तो कुछ बातन को नहीं समझ पाओगे। हमारो सब कुछ, ये जितने भी हमारी सुख दुखात्मक परिस्थिति चल रही है, अनंत संभावना, मनुष्य की जो काउंटलेस पॉसिबिलिटीज हैं, इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं, हमारी जितनी भी संभावना है मनुष्य चेतना के, उन हमारी संपूर्ण चेतना के जो भी सुखद और दुखद, कुल मिला के सुखद अनुभूति और दुखद अनुभूति, उनको आधार है हमारे चेष्टान के संस्कार। वो चेष्टा देह के रूप में करी भई, वो चेष्टा मन के रूप में करी भई, और वो चेष्टा वाणी के रूप में करी भई। या वक्त आप मनसु और तनसु चेष्टा कर रहे हो, अगर आप हिल भी रहे हो, या आपने पुस्तक में भी देखी, या आपने कोई नोट भी लियो, तो आपने चेष्टा करी। और आप मनसु कर रहे हो क्योंकि मेरी बात सुन रहे हो, मैं तीनों चेष्टा कर रहे हूं, मैं वाणी सु भी बोल रहे हूं, मन सु भी सोच रहे हूं, मैं शरीर सु भी चेष्टाएं कर रहे हूं। ये तीनों चेष्टाएं रजिस्टर हो रही हैं। ये हर चेष्टा को अपना एक संस्कार डेवलप हो रहे हो, ये मान के चलो। या बात को जब एक बार समझ लोगे आप, तो एक बात समझ में आएगी, कुल मिला करके हमारे सुख और दुख की जो भी अनुभूतियां हैं, उनको कारण है हमारे प्रारब्ध। जो प्रारब्ध कभी संचित बने थे, और जो संचित बनने से पहले क्रियमाण हते। ये बात को एक ध्रुव निश्चय कर लीजो कि हमारे जो भी सुख दुख हैं, उनको हेतु है हमारी चेष्टाएं। भगवान कह रहे हैं कि न कर्मणाम अनारंभान। तू ये मान रहे हो अर्जुन कि तू या वक्त कर्म छोड़ देगो तो तुमको नैष्कर्म्य प्राप्त हो जाएगा, यानी तेरे प्रारब्ध नष्ट सब समाप्त हो जाएंगे, सब क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध सब खत्म हो जाएंगे। यासु बड़ी तेरी कोई भूल नहीं है। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि यासु बड़ी तेरी कोई भूल नहीं है। तू ये मत मान बैठियो कि या वक्त तू अगर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा तो तेरा फुल स्टॉप आ गया। तेरे चेष्टान के संपूर्ण प्रवाह पे नैष्कर्म्य तेने प्राप्त कर लियो, यानी तू मुक्ति की स्थिति में पहुंच गयो। ऐसा विचार भी, ऐसी स्वप्न भी मत लीजिए। डू नॉट इवन ड्रीम इवन। न कर्मणाम अनारंभात, उनके अनारंभ आरंभ नहीं करने से तू नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं हो रहे हो। आपको गुजराती अनुवाद पढ़ लीजिए नीचे। नच संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ये दूसरे उत्तरार्ध की बात अभी अपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्यों कर्म छोड़ देना और क्यों संन्यास, कर्म को संन्यास लेना इत्यादि, वो अलग बात है। हमारी बात सिर्फ इतनी है, मेन स्टेटमेंट भगवान कह रहे हैं कि कर्म छोड़ देगो। कर्म छोड़ने मात्र से तेरे कर्म की जो श्रृंखला है, जो परंपरा है, जो एक चेन चल रही है, और जाके कारण सुख दुख अनुभव तू कर रहे हो, वो नैष्कर्म्य नहीं मिल जाएगा तुमको वसु मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाली है? वहां को नेक्स्ट स्टेटमेंट भगवान दे रहे हैं 5वें श्लोक में, जाकू मैं बहुत स्पष्टता से आपकी स्मृति में रखना चाहूं कि आप या को स्मरण करके रखियो। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। और ये जो क्षण है ना, या को आप अपने मॉडर्न कैलकुलेशन से जितने भी स्प्लिट सेकंड के भी आप जितने फ्रैक्शंस कर सकते हो ना, वाकई जितने टुकड़ा कर सकते हो उतने टुकड़ा में बांट दीजिए। क्षण को मतलब जस्ट ए मोमेंट, वो मोमेंट जो स्मॉलेस्ट मोमेंट है। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि तिष्ठति अकर्मकृत। और वाली अव्यय कह रहे हैं जातु, निश्चित रूप से। जातु पद है ना, वो जातु पद निश्चित अर्थ में है। अर्जुन तू ये अगर मानता हो ना कि तू बिना कर्म के ठहर जाएगा, बिना चेष्टा किए, ऐसा स्वप्न भी मत रखियो। जीव मात्र कोई बिना चेष्टा के नहीं रहे। अगर एक जीव कोश, यदि कहीं एक कोशीय जीव भी है ना, तो वो एक कोशीय जीव भी कहीं चेष्टा कर रहे हो।
वहां में भी, अमीबा में भी, वहां में भी एक जीवन की कहीं रेंगन है, वहां में भी कहीं हरकत हो रही है, स्पंदन चल रहा है, कहीं कोई चेष्टा रहित तो हो नहीं सके कोई। न जातु, जातु अव्यय है, न जातु हो नहीं सके ये। कार्यते यवशः कर्म, क्यों? क्योंकि सबन की गर्दन पकड़ के कराए जा रहे हो ये काम। कौन करा रहे हो वो गर्दन पकड़ के? पढ़ो आगे। सर्वः प्रकृति जयी ही गुणई ही, ये सत्व रज तमात्मक जो प्रकृति है ना, या के गुण अपनो गर्दन पकड़ के करा रहे हैं। अपन क्या नहीं करेंगे? अपन क्या नहीं करेंगे? अपन को नहीं करनो भी, नहीं करने रूपी कर्म करनो है। वाकू करोगे कहां, ले कहां जाओगे? वाकू कुछ नहीं कर सको। यानी ये एक शाश्वत सिद्धांत नोट करियो कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कहीं कोई चेष्टा रहित नहीं हो सके, जीव मात्र कभी चेष्टा रहित नहीं हो सके। एक शाश्वत सिद्धांत, यह बात की नोंद लीजिए। या लिए अब 8वां श्लोक पढ़ो। देखो, आपको ध्यान रखियो, 3 श्लोकन के 3 स्टेटमेंट हो गए। ख्याल आ रहे हो ना? पिछलो भूलते मत जाइयो, नहीं हो तो पन्ना पलट के देखते जाइयो कहां क्या क्या गए। लोकेस्मिन निष्ठा एक, यस्तु इंद्रियाणी, ये नहीं कर्मणान अनारंभान और नहीं कश्चित क्षणमपि, ये 3 स्टेटमेंट भाई। भगवान कह रहे 2 प्रकार सूया की निष्ठा बताई, जगत में 2 प्रकार के डिसिप्लिन दिए। बिना कर्म किए कोई को भी कोई मुक्ति नहीं प्राप्त हो जा रही है, क्योंकि कोई भी एक क्षण भी बिना चेष्टा के नहीं रह सके। ये 3 स्टेटमेंट भाई कैटेगरी, हर बार नहीं गिनाऊंगा पर ये कैटेगरिकल याद रखते जाइए। वर्गीकृत मेरे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बीच में उतने ही स्टेटमेंट तुम तक पहुंचा रहे हूं जितना तुमको समझना जरूरी। ख्याल है? अब 8वें पे आओ। देखो क्या कह रहे हैं। याली भगवान कह रहे हैं कि याली अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम, वो कर्म कर तू जो तो को स्वभाव सु मैंने वितरण किए हैं। मैंने 4 प्रकार से सृष्टि को वर्गीकरण किया, 4 प्रकार की योग्यताएं दी हैं। क्या दीनी है? योग्यता। योग्यता तो गुजराती में भी है ना तुम्हारे। तो मैंने, भगवान कह रहे हैं कि मैंने 4 प्रकार से मनुष्य को 4 बेसिक योग्यता दीनी है, 4 क्लासिफिकेशन है मेरी। एक प्रकार की योग्यता को, क्वालिफिकेशन को नाम, या पोटेंशियलिटी को नाम ब्राह्मण एक योग्यता है, एक पोटेंशियलिटी है एक तरह की। वो पोटेंशियलिटी जहां में भी है, अगर वो व्यक्ति को रियलाइज कर पा रहे हो, ही इज ऑट टू बी सेड एज अ ब्राह्मण। वाकू ब्राह्मण कहना चाहिए। अगर कोई में क्षत्रिय पने की पोटेंशियल है और वाने वाकू रियलाइज किया हो, वाकू क्षत्रिय कहना चाहिए, डजंट मैटर। तो भगवान ने 4 प्रकार से ये योग्यताएं जो डिवाइड करी, जो 4 प्रकार से जो योग्यताएं वर्गीकरण की हो भगवान ने, वाके लिए कह रहे हैं कि नियतं कुरु कर्मत्वम, जो जा वर्ग के जो कर्म हैं और जा वर्ग के जो स्वभाव के अनुसार जो योग्यताएं हैं, तेरो इंटेलिजेंस यानी IQ तेरो क्वेश्चन, और EQ तेरो इमोशनल क्वेश्चन, और तेरो PQ यानी फिजिकल क्वेश्चन। ये चारों हैं तेरे अंदर जो रही भाई, तेरी शारीरिक जो क्षमता है, तेरी मानसिक जो क्षमता है, और तेरी बौद्धिक जो क्षमता है। इन सब क्षमतान के हिसाब से तेरा जो नियत कर्म है वाकु कर, क्योंकि कर्म ज्यायो यह कर्मणः, चेष्टा रहित रह के कुछ भी नहीं हो सकेगा। चेष्टा रहित रह करके यदि हाथ पे हाथ धर के बैठना है तो जीवन की लोक यात्रा ही नहीं चल पावेगी। या लिए चेष्टा करनो, लेकिन नियत चेष्टान को करनो, जो वेल एक्सप्लेन्ड और वेल डिफाइंड जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, उनके अनुसार यदि हम अपने स्वभाव अनुसार को समझकर यदि हम कर्म करेंगे तो हमारी सफलता निश्चित है। ये भगवान ने या में बताया। या के बाद
आगे देखो कह रहे हैं कि शरीर यात्रा पी, अगर तू चेष्टा नहीं करेगा ना तो तेरी शरीर की यात्रा भी नहीं चल सकेगी, तेरा शरीर भी नहीं टिक सकेगा अगर तू चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि शरीर को टिकनो भी तेरो चेष्टा करने पे ही टिक रहे हो, या की सूक्ष्मता बता रहे हैं। वाक्य बाद 9वां श्लोक देखो, थोड़ा आश्चर्य होगा आप सबको कि अब यहां में यज्ञ की बात क्यों आई। मैं कर्म को यज्ञ से ज्यादा जोड़ने को प्रयास यहां नहीं कर रहे हूं, क्योंकि पुरानो जो यज्ञ को यज्ञ रूपी कर्म, जाकू तुम यज्ञ को क्या समझो, अग्नि कुंड और वहां में आहुति दीनी जाने वा को नाम यज्ञ, तुम्हारे सबके माथे में यही पिक्चर है। इज इट ट्रू? मैं वहां यज्ञ की बात नहीं कर रहे हूं। भगवान ने जो बहुत व्यापक अर्थ में यज्ञ की बात करी है, ये संपूर्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सर्जन है ना भगवान को, ये सारो सर्जन एक यज्ञ है। हमारा तुम्हारा सबको जीवन जो है वो यज्ञ है। हमारे तुम्हारे जीवन को हर दिन जो है वो एक यज्ञ की आहुति है, वो एक यज्ञ को एक हिस्सा है। मैं वह अर्थ में यज्ञ कह रहे हूं। और भगवान ने वह कर्म को, जो कर्म की जो चेष्टान की बात कर रहे हैं भगवान, शारीरिक चेष्टा, मानसिक चेष्टा और वाणी की चेष्टा, यद्यपि ये कर्म को दो प्रधान अर्थ हैं। यज्ञ को एक अर्थ है, कर्म को एक अर्थ है जो धर्म शास्त्र में यज्ञ संबंधी कर्म, यानी यज्ञ वही जो मैंने बताया तुमको अभी, आहुति देने वालों, यज्ञ के संबंध की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो यज्ञ संबंधी चेष्टान को नाम कर्म है, जो एक टेक्निकल अर्थ है। लेकिन कर्म को एक व्यापक अर्थ है कि चेष्टा मात्र, जितनी भी हमारी शारीरिक चेष्टाएं हैं, जितनी भी हमारी वाणी की चेष्टाएं हैं, जितनी भी हमारी मन की चेष्टाएं, वो सब कुछ कर्म है। तो कर्म के दो अर्थ हैं। कर्म को एक सीमित अर्थ है यज्ञ यागादिक, और कर्म को एक व्यापक अर्थ है चेष्टा मात्र। मेरी बात स्पष्ट हो रही है? ख्याल में आ रही कि नहीं मेरी बात? अगर कहीं समझ में नहीं आ रही तो पूछियो मुझको, ऐसा मत करियो कि समझो नहीं वाको और अपन आगे बढ़ जाएं। तो कर्म के दो व्यापक अर्थ भाई। अब यज्ञ को एक व्यापक अर्थ समझो। वह यज्ञ के व्यापक अर्थ में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन। एक गुजराती अनुवाद पढ़ लो तुम, देखो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी चेष्टान में कहीं यज्ञ रूपता नहीं है तो वो तुम्हारे लिए बंधन बन जाएगा। बंधन बन जाएगा को मतलब क्या भयो? वो जितनी भी चेष्टाएं, वो चेष्टाएं तुम्हारे सुख दुख की परंपरा को खत्म नहीं होने देंगी। वो चेष्टाएं क्रियमाण बनती रहेंगी। वो चेष्टाएं क्रियमाण बन के संचित होती रहेंगी। वो चेष्टाएं संचित होकर प्रारब्ध बनती रहेंगी। उनको एंड नहीं आएगा कहीं। परंतु यदि तुम्हारी चेष्टाएं यज्ञ रूप बन गई तो वो चेष्टाएं तुम्हारी न तो क्रियमाण खड़ो कर पाएंगी, न वासु संचित उत्पन्न हो पाएगा, और न देयरफॉर वासु कोई प्रारब्ध उत्पन्न हो पाएगा। यानी कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। यानी अर्जुन, ऐसे कर्म करने की बात सीख कि जो अपने आप में यज्ञ रूप बन जाए। क्योंकि यज्ञ रूप यदि कर्म बन जाएगा तो तू मुक्त संग हो सकेगा, तू मुक्त बन सकेगा, तू यह सुख और दुख के शाश्वत बंधन में से निकल सके, अन्यथा नहीं निकल सकेगा। अब 10वां श्लोक पढ़ो, देखो। फिर याद दिलाते रहूंगा कि मेरे स्टेटमेंट्स को, गीता के इनको बराबर याद रखियो क्रमशः। आप माइक रखिए ताकि लोग सुन सकें आपने क्या पूछा। आपने कर्म के दो रूप दिखाए, एक यज्ञ के। गुजराती में बोलो तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करूंगा। तो कर्मनी जे व्यापक चेष्टा છે એની યજ્ઞ રૂપતા એટલે શું?
એ જ આપણે આવી રહ્યા છીએ. એક બે ચાર સ્ટેટમેન્ટ આપ સાંભળી લો, ફરી આપને પ્રશ્ન કરવાનો અવકાશ આવશે, એટલે આપ બરાબર એને પ્રશ્ન કરી શકશો. देखो अब 10वां श्लोक पढ़ो. सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम एषः वो अस्तु इष्ट कामधुक्. गुजराती पढ़ो या कि नीचे, फिर मैं अर्थ करूं मेरे ढंग से. देखो क्या कह रहे हैं भगवान कि सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा. आप ध्यान दीजिए घनश्याम भाई, प्रजापति ने या अनंत कोटि ब्रह्मांड को जब को आविर्भाव करायो भगवान ने, सर्जन कर जब याको कियो भगवान ने आत्मरमण में सु ब्रह्म बहुभवन की इच्छा सु वाने नाम रूप धारण किया अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मा. वह वक्त वो प्रजापति के बन के, प्रजापति भी तो वो स्वयं ही बन रहे हो ना, तो प्रजापति के रूप में प्रजापति ने क्या किया कि सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा. वाने ये सारी प्रजा जो यानी सारो जो सर्जन कियो वो कैसे कियो? यज्ञात्मक कियो. ये सर्जन अपने आप में यज्ञात्मक है. ये सर्जन अपने आप में यज्ञात्मक है. यानी ये कह रहे हैं कि अनेन प्रसविष्वध्वम, तो अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो अस्तु इष्ट कामधुक्. वो कह रहे हैं कि तुम या यज्ञ की प्रक्रिया को समझ के अगर तुम वास्तव में या अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्जन को यज्ञ के रूप में देख सकोगे, यज्ञ के रूप में समझ सकोगे और यज्ञ के रूप में अगर जी सकोगे, अगर यह सारे भगवत सर्जन को, भगवान की भगवत सृष्टि को यदि तुम यज्ञ के रूप में देख सकोगे, यज्ञ के रूप में जान सकोगे और यज्ञ के रूप में यदि जी सकोगे, तो अस्तु इष्ट कामधुक्. तो तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं आत्मकल्याण की, तुम्हारी जो मनोकामना है नित्य सुख प्राप्ति की, तुम्हारी जो मनोकामना है या दुख सुख के संसार के भव में दूर होने की, वो पूरी हो सके. कामधुक्, कामधुक् यानी हमारी कामना को पूरी होना, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं. हमारे इष्ट, इष्ट यानी क्या? हमारी इच्छित वस्तु, वो हमारे इष्ट. इष्ट शब्द काय पैसू बने हुए घनश्याम भाई? इच्छा पैसू. जो हमारी इच्छाएं वो हमारी इष्ट है. जैसे दुष्ट शब्द काय पैसू बने हुए, जो दोष वालो है वो दुष्ट है. ऐसे ही इष्ट शब्द बने हुए. ख्याल आया ना? अब देखो 11वें मोया के बाद को श्लोक पढ़ो. देवान भावयता नेन ते देवाः भावयन्तु वः. अभी कुछ दिन पहले हमारे कनुभाई डॉक्टर आवे जो देगाम वाले, उनने और उनकी पत्नी ने एक बहुत मजेदार प्रश्न पूछा था. और प्रश्न थोड़ा भिन्न था. वह प्रश्न पे जो वह प्रश्न को समाधान भयो, यानी वह को जब उत्तर दियो मैंने, वह उत्तर में कुछ बातें ऐसी आई कि जो बात मैं यहां तुमको कहना चाहूंगा. ये जो देवतान को प्रश्न है कि नहीं, जैसे इंद्र, तो इंद्र के 3 रूप हैं. ये जो बहुत आंधी तूफान और ये बिजली जो चमके और बिजली जहां गिरे, ये इतने जो सर्व विनाश करने वालों, जो सारो व्यापक, जो सारो को सारो तूफान खड़ो हुए, ये सारो तूफान वो इंद्र को ही रूप है. हमारे शरीर में जो बल को संचार हो रहे हो, ये बल को संचार करने वाला इंद्र है और देवता के रूप में इंद्र है. अपने शास्त्र ने देवतान की यह प्रकार से व्याख्या दी है. मैं बहुत थोड़े में वाको समझाना चाह रहा हूं, मैं वाको बहुत विस्तार नहीं करना चाह रहा हूं, पर मेरे आशय को समझने को प्रयास करियो. नहीं समझ में आवे तो मुझसे पूछियो. इंद्र यानी देवतान को मैं एक बहुत बड़ो जो नाम अपन ने सबन ने सुन रखे हो, ऐसी बात कर रहे हूं. इंद्र को नाम ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अपन ने यहां बैठे बैठे नहीं सुने हो.
ऐसा है कोई कि जाने नहीं सुने हो? इंद्र देवता यानी केवल स्वर्ग पे राज्य करने वाला, स्वर्ग नाम को जो लोक है वह लोक में राज्य करने वाला ही एक जीव, एक चैतन्य नहीं है, एक चेतना नहीं है। वहां एक स्वर्ग लोक में जो रहने वालों, जो वहां वास करने वालों एक चैतन्य प्राणी, एक जो चेतन रूप इंद्र नाम को जो एक व्यक्ति है, वाके अतिरिक्त वह इंद्र के दो और वाके रूप हैं। एक वाको आध्यात्मिक रूप है और एक वाको आदि भौतिक रूप है। ये जो आध्यात्मिक रूप है वो हमारी इंद्रियन में बल को संचार करने वाला वही है, और आदि भौतिक रूप में ये जितने आंधी तूफान आ रहे हैं सारे, ये सारे आंधी तूफान जो, जैसे यहां तो अपने भारतवर्ष में तो भगवत कृपा है, पर तुम अमेरिका की सुनो कि नहीं, पूरे के पूरे नगर के नगर को उखाड़ के फेंक दे वहां के तूफान, अभी आके चुके हुए वहां। तो ऐसे जो तूफान आवे ना, वो तूफान कौन को रूप है? वो इंद्र को आदि भौतिक रूप। ये बात को मेरी समझने को प्रयास करियो। और यहाँ पे तुम्हारे पास वो अंश है नहीं, लेकिन मैं तुमको सुनाऊं। महाप्रभु ने याकू अपन को द्वितीय स्कंद की सुबोधनी में याको रेफरेंस नोट करो, तुम्हारे पास जिनके पास गुजराती के अनुवाद हो सुबोधनी के देखियो। द्वितीय स्कंद को 10वां अध्याय, द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय और 8वां श्लोक, 2, 10, 8 बीजो स्कंद 10वां अध्याय અને 8वां श्लोक। અને શ્લોકનો પ્રતીક લખી લો તાકી શ્લોક યાદ આવે। ધ્યાન રહે, યો આધ્યાત્મિકો અયમ પુરુષઃ, યો પછી એસ જેવો એક ચિહ્ન લગાવો, અવગ્રહ જેને કહેવાય છે। यो लखो, यो लखीने एक एस जेवो चिन्ह लगाओ, अवग्रह। यो आध्यात्मिको अयम पुरुषः, आध्यात्मिको अयम पुरुषः। હવે શ્રી મહાપ્રભુની આ શ્લોકમાં આ આખો શ્લોક તમને સમજાવું, પછી એનો સુબોધનીના અંશને સમજાવું, સમય એમાં વધારે જશે। પર આ શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુની એક જ પંક્તિ હું આપને વાંચીને સંભળાવું છું। શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે અધિદેવાનામ ઇન્દ્રિય અધિષ્ઠાત્રી દેવાનામ, इंद्रियों ना जे अधिष्ठाता देवता है। जैसे आंख को अधिष्ठाता देवता कौन है? सूर्य है। आंख में सारी चीज वही की वही रहे, लेकिन जहां देवता को तिरोधान जब हो जाए ना, जब वो इंद्रिय तिरोहित हो जाएगी, तो आंख सिर्फ एक चमड़ा को, एक कैमरा सिस्टम भले बनो रहेगा, पर वाके अंदर तस्वीर नहीं खींचेगी। इतना ध्यान रखें। आंख रहेगी, आंख के अंदर रहने वालों जो कुछ भी शारीरिक जो अवयव है वो भी रहेगा सब कुछ, लेकिन वहां में ज्योति नहीं है। तो आंख, क्योंकि वहां जो अधिष्ठाता देवता है वो अधिष्ठाता देवता तिरोहित हो गए। ख्याल आ रहा है मेरी? इसे मोटे रूप में मैं समझाने को प्रयास कर रहा हूं, मेरी बात को समझने को प्रयास करियो। तो जितने देव अपने यहां बताए हैं, प्रधान जो 33 देवता बताए हैं, वो सब इंद्रियन के तत्त इंद्रिय के अधिष्ठाता अपने यहां बताए हैं। मैंने सिर्फ दोनों को उदाहरण दिया, तुमको इंद्र को उदाहरण दिया और सूर्य को उदाहरण दिया। पंक्ति मैंने सुनाई कि अधिदेवानाम इंद्रिय अधिष्ठात्री देवानाम नियामकत्वेन तान अधिष्ठाय यह स्थितः सह आधिदैविकः। इंद्रिय को नियमन करके जो इंद्रिय के अंदर स्थित है वह को नाम है आधिदैविक। तो देवतान के भी 3 रूप हैं। एक वाक्य आधिदैविक रूप है, एक वाको आध्यात्मिक रूप है और एक वाको आधिभौतिक रूप है। जैसे श्री यमुना अपन पान करें, वो पान करें, वो कौन से रूप को पान करें? आधिभौतिक रूप को। वहां में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य को क्या नाम है? आध्यात्मिक रूप है। और वहां जो नखशिक मूर्तिमती तुर्य प्रिया है वह को क्या नाम है? वो आधिदैवी की है। तो जैसे श्री यमुना आधिदैवी की है, जैसे श्री यमुना आध्यात्मिकी है, जैसे एक श्री यमुना आधिभौतिकी है। जब जल आवे, पानी आवे तो जल बढ़ जाए,
जब गर्मी पड़ने लगे तो जल सूख जाए, तो क्या यमुना सूख गई? वो यमुना को आदि भौतिक स्वरूप सूख्यो है। तो यमुना के 3 रूप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। ऐसे ही प्रत्येक देवता के 3 रूप हैं। तो इंद्रिय देवताएं अपने इंद्रियों को संयमन कर रहे हैं। अब इतनी बात जब अपन समझ गए, अब अपन 11वां श्लोक पढ़ेंगे कि देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यतः। यदि हम देवतान को यज्ञ के रूप में आदर देते रहेंगे, भावन करते रहेंगे, तो देवता भी हमको अपने अंग के रूप में वो भी हमारा भावन करते रहेंगे। और परस्पर यदि हम ये दिव्य दृष्टि रखेंगे, और यही लिए आज तक मनुष्य जो पृथ्वी को सुरक्षित रख सके तो वह को कारण है तो कि वो पृथ्वी के अंदर हर जर्रा जर्रा में एक देवता को देख पाता। तो आज आधुनिक मनुष्य ने पृथ्वी के हर अंश को दूषित करना शुरू कर दियो जड़ मान के, और जाके परिणाम तुम्हारे सामने 50 वर्ष में मौजूद है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। ये धरती नष्ट होने की तरफ बढ़ रही है। क्यों? सारे वैज्ञानिक क्यों छाती कूट रहे हैं? ये सारे मौसम में बदलाव क्यों आ रहे हैं? ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने प्रकृति को उनके देवता के रूप में, भिन्न भिन्न देवता के रूप में आदर देना कम कर दियो। जब हम आदर देते थे तो उनको हम ध्यान रखते थे, हम उनको ध्यान रखते थे तो वो भी हमारा ध्यान रखते थे। ये यज्ञ को रूप है। ये यज्ञ की वो व्यापक प्रक्रिया चल रही है। यानी भगवान कह रहे हैं कि अगर हम देवतान को आदर देंगे अपने अंग के रूप में, तो देवता भी हमको अपना अंग मान के हमको आदर देंगे। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहे हूं, मैं कोई स्वप्न लोक की बात नहीं कर रहे हूं, ध्यान रखियो। और न कोई ऐसी श्रद्धा की बात कही जा रही है कि जो आधार बिना की है। ये सारी श्रद्धा तुम्हारे सामने है, अगर तुम यह श्रद्धा को देख सको तो। प्रश्न यह है कि क्या हम अपने देखने की दृष्टि भी गंवा चुके हैं? क्या हम अपने सोचने को विवेक भी गंवा चुके हैं? प्रश्न बात को। अगर हम इन सर्वत्र मैं ये कह रहे हूं, क्यों शरीर के पीछे रात दिन तुम लगे भय हो? क्यों सवेरे 5 बजे और 5:30 बजे उठ के तुम्हारी मॉर्निंग वॉक शुरू हो गए? और क्यों मशीनन पे हजारों रुपया खड़े खर्च किए जा रहे हैं? शरीर को ध्यान रख रहे हो ना? वह रूप में तुम इंद्रियन के देवताओं को ध्यान रख पा रहे हो, या इंद्रिय के देवताएं भी तुम्हारा ध्यान रख पा रहे हैं? ये प्रैक्टिकल बात देखो, मैं ये तुमको कोई कन्विंस करने की बात नहीं कर रहे हूं, ये बात सीधी सीधी बात है। यही दृष्टि को यदि तुम आध्यात्मिक स्तर पे उठाओगे और ऊंची उठ जाएगी। योग को क्या मिले? योग की कसरतन को नाम तुम्हारे सारे भारतवर्ष में योगा हो गए हो। कैसी लज्जा की बात है, कैसी एक अपन अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। कौन अपने बाप दादे क्या योगा कहते थे? उनने कभी योगा नहीं कहा। अपन ने योगा को योग कहना क्यों, योग को योगा क्यों कहना शुरू कर दिया? क्या हम अपनी मातृभाषा भी भूल गए? ये परिचय दे रहे हूं कि आज हमारी संस्कृति से हम कितने दूर हो गए। हमने शरीर की कसरत के रूप में तो योग को स्वीकार हो, लेकिन आध्यात्मिक डिसिप्लिन के रूप में हमने नहीं स्वीकार हो। अगर हम आध्यात्मिक डिसिप्लिन के रूप में योग को स्वीकार रहे हैं, यदि हम शरीर को उतना मान दे रहे हैं अपने शरीर की इंद्रियन पर, इंद्रियन के देवतान को, तो और वो पूजा बढ़ गई, यज्ञ को और वो व्यापक रूप हमारे सामने आ गया। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रहे हूं, प्रकृति के हर तत्व की बात मैं या दृष्टि से कहने जा रहे हूं। और यालिए हमारे पूर्वज हमारे भारतवर्ष की नदीन को अपनी मां के स्तन को दूध समझ के अपना पोषण करते थे, और यालिए वो दूध या पृथ्वी माता की छाती में कभी सूख तो नहीं है, तो आज हर नदी सूख के खत्म हो गई। ये भारतवर्ष को तुम्हारा प्रेजेंट वर्तमान रूप है। यह को कारण है कि देवता देवान भावयता अनेन अनेन, या प्रणाली सु या प्रकार सु देवतान को तुम आदर करो, उनको भावन करो, उनके लिए तुम अपने हृदय में अहोभाव रखो। अगर तुम अहोभाव रखोगे तो वो भी तुम्हारे प्रति अहोभाव रख पाएंगे। ये बात कही जा रही है यह श्लोक में। या को थोड़ा दार्शनिकता पे उठाओ, केवल स्थूल अर्थ शब्दन पे मत ले जाओ, को उठाओ, उठा के समझो यह श्लोक को, क्या श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान। सारी प्रकृति के लिए ये संदेश दे रहे हैं भगवान कि यह सब के जर्रा जर्रा में जो देव तत्व है वह देव तत्व की उपासना करो। देवान भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु दो। और क्या खूबसूरत बात कही है, देखो आगे, क्या तुम परस्पर में एकता की बात सिखाओगे। आज ये नेतान ने जो अपने स्वार्थांधपने में सारी दुनिया को
जो है सो गलत रास्ता पे डाल रखे हो है। ये क्या परस्पर एक दूसरे के सौहार्द की बात कहेंगे? भगवान के शब्द देखो यहां, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। या तरीका से तुम परस्पर एक दूसरे को यज्ञ रूप में आह्वान करो, आह्वान करके वाकी पूजा करो, वाकू यज्ञ रूप में उठाओ, परस्पर श्रेयम अवाप्स्यथ, परस्पर तुम्हारे श्रेय की सिद्धि होगी। देयर इज नो रीजन। बात को समझने को प्रयास करें। ये सब बातें सेवा से जुड़ेंगी। यहां ध्यान रखियो, यहां मैं गीता पे प्रवचन करने केवल नहीं बैठे हूं, गीता के भगवान के शब्दन को मैं अपनी दिशा से जोड़ने बैठे हूं, ये याद रखिए। अब हम आगे आवे, देखो 12वें श्लोक पे भगवान क्या कह रहे हैं? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। देवताएं कोई लांच खाने वाले नहीं हैं। आज हमारी प्रजा देवताओं के सामने मिठाइयाँ ले लेके खाली डोल रही है और नाटक हो रहे हैं। भगवान देवताएं कोई मिठाई से नहीं रीछ है करें, हाँ, न वो देवताएं मिठाई की लांच चाह रहे हैं। ये पद्धति भारतवर्ष की सनातन धर्म की नहीं है, आप पूजा करने की। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यदि तुम प्रकृति मात्र को, सर्जन मात्र को, सृष्टि मात्र को यदि तुम यज्ञ के रूप में देख सकोगे, यदि तुम यज्ञ के रूप में समझ सकोगे, यदि तुम यज्ञ के रूप में जी सकोगे, यदि तुम यज्ञ के रूप में वाकी पूजा कर सकोगे, तो इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यामि दास्यन्ते यज्ञ भाविता। वो यज्ञ के रूप में पूजा प्राप्त करके वो सारे देवताएं तुम्हारे इष्ट भोगन को प्रदान करेंगे तुमको सुखी रखने के। क्योंकि ये जड़ नहीं है प्रकृति, ये जड़ प्रकृति को जो तुमको दिख रही है वह सब के रूप में एक रेशा रेशा के रूप में स्वयं रूप धारण करके सच्चिदानंद घन भगवान ही ये सर्जन बने भाई। या लिए ये कोई जड़ प्रकृति नहीं है कि जो तुमको रिस्पांस नहीं दे। इष्टान भोगान ही वो देवा। यज्ञ को ये रूप है भारतवर्ष को कि सारे जर्रा मात्र को, सारे सर्जन को अपन भगवत दृष्टि से, सच्चिदानंद की दृष्टि से देख सकें, रिस्पांस दे सकें, वाकू संभाल सकें। क्या चीज है कि जाकू अपमानित करोगे आप? है क्या एक बिंदु कहीं ऐसा नहीं कि जाकू अपमान कर सको आप। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। लेकिन या की शर्त क्या है? पढ़ो दूसरी पंक्ति में, उनने जो कुछ दे दियो, अगर वह धरोहर को तुमने नष्ट कर दी नहीं और तुम वापस में उनको वापसी लौटा नहीं सके। तुमको याद है अपने गांवन में कुआं होते थे और अपने गांवन में तालाबें होते थे, और सारों गांव मिलकर कभी कभी उन तालाबन को शोधन करतो तो, उन कुआं को शोधन करतो तो। याद है कि नहीं है? अगर कुआं से तुम कुछ ले रहे हो तो कुआं को कभी कुछ दोगे कि नहीं? अगर तालाब से तुम ले रहे हो तो तालाब को कुछ दोगे कि नहीं? अगर वृक्ष से तुम फल ले रहे हो तो वृक्ष को कभी कुछ दोगे कि नहीं दोगे? क्या दियो हमने? इस सारी प्रकृति को, सारे प्राण या सारे जगत के सर्जन को हमने क्या लौटाया लेने के सिवाय? ये स्वार्थ की कैसी अंधी भागदौड़ चल रही है? कुछ दे पाए हम? वो बात भगवान कह रहे हैं कि यदि उनको जो प्रॉपर रिटर्न पहुंचाना है या सारी प्रकृति को, अगर वो नहीं पहुंचाए तो क्या कहे जाओगे तुम? देखो, पढ़ो, स्तेन एव सह। आज सारी प्रजा वो चोर बन के खड़ी भई है, क्योंकि हम कहीं कोई को यज्ञ के रूप में या पूरे सर्जन को, सृष्टि को आदर नहीं दे सकते। ये यज्ञ को व्यापक रूप है। देखो, पढ़ो आगे। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। इन बातन पे, शब्दन पे कभी गौर करके देखो भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं। यज्ञ शिष्टाशिन, यज्ञ के अंश के रूप में, और वह विराट पुरुष के भोग किए भय उच्छिष्ट अन्न के रूप में यदि वह को प्रसाद मान के तुम खाओगे तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, सारे पाप तुम्हारे दूर होंगे। लेकिन
भुंजते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात। सिर्फ अपने आप को स्वार्थ में दृष्टि में रख करके यदि खाओगे तो पाप के सिवाय कुछ भी उत्पन्न नहीं होएगो। क्रियमाण बनेगो, संचित बनेगो और प्रारब्ध बनेगो। दुख और सुख को, संसार को चक्र चलता ही रहेगा, वो कभी कहीं नहीं रुकने वालों नहीं, वो कहीं रुकने वालों नहीं। फिर याद दिलाऊं, मेरे स्टेटमेंट्स क्रमशः सिड्डी के तरह चल रहे हैं ऊपर, उन पे ध्यान रखिए। आगे को देखो, 15वां श्लोक देखो, या लिए ध्यान दो। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ये जो कर्म है, हमारी बात कहां चल रही थी? क्रियमाण पे, संचित पे और प्रारब्ध पे। या बात को समझाने को प्रयास कर रहे हूं कि ये जो कर्म है, ये चेष्टा है, जो दो तरह को कर्म, एक यज्ञ संबंधी कर्म जो वेद में बताए गए हो केवल, और एक व्यापक अर्थ में कर्म, जो कर्म शारीरिक चेष्टा है, जो कर्म मानसिक चेष्टा है, जो कर्म वाचनिक चेष्टा है, वाणी की चेष्टा है। ये जो कर्म है, ये कर्म कहां से उत्पन्न भयो? पढ़ो, कर्म ब्रह्मोद्भवम। बोलो, कर्म कहां से आयो है? ये ब्रह्मोद्भव है, ये ब्रह्म को ही रूप है। ये कर्म, ये सारी चेष्टाएं ब्रह्म में से उत्पन्न भई हैं, कहीं और से नहीं आ रही हैं। और ब्रह्म कहां से आयो? ब्रह्म को यहां क्या मतलब है? देखो, तुम्हारे क्या अनुवाद क्या किए तुम्हारे? यानी यो मानो तुम कि ये कर्म जो है ये पूरे सर्जन में से उत्पन्न हो रहे हो है, और ये सर्जन जो है कहीं से नहीं आ रहे हो, वो अक्षर ब्रह्म में से उत्पन्न हो रहे हो। या कि यूं सीधी सी लिंक लगाओ, तब तुमको सीधा समझ में आ जाएगा। वाकई ये थोड़े से ट्रेडिशनल ढंग से ये अनुवाद किए गए हैं, मैं तुमको थोड़ा फ्रीलांसिंग करके समझा रहा हूं। ये सारे कर्म जो तुम्हारी चेष्टाएं, ये कहां से उत्पन्न हो रहे? तुम्हारी या सर्जन में से। ये ईश्वरीय जो सर्जन है, सृष्टि है, या सृष्टि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि भगवान चाह रहे हो ये चेष्टा करानो तुमसु भगवान चाह रहे हो है। तो तुम्हारी चेष्टाएं या सृष्टि के कारण से उत्पन्न हो रही हैं, और या सृष्टि या सर्जन अक्षर ब्रह्म के कारण उत्पन्न हो रही है। वाको कारण अक्षर ब्रह्म है। ये चेष्टान को कारण सर्जन है, और सर्जन को कारण अक्षर ब्रह्म है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। देयरफॉर, यज्ञ कहो या ब्रह्म कहो, बात क्या फर्क है? आपके प्रश्न का जवाब, यज्ञ कहो या ब्रह्म कहो, बात एक ही है। यज्ञ और ब्रह्म दोनों समानार्थक शब्द है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। સર્જનનું એક કોઈ પણ પાસું બ્રહ્મ રહિત છે? સર્જનના અસંખ્ય અને અનંત પાસાઓ ક્યાં ઘટિત થઈ રહ્યા છે? સર્જનમાં ઘટિત થઈ રહ્યા છે। તેથી એ બ્રહ્મમાં ઘટિત થઈ રહ્યા છે। નિત્યમ यज्ञ प्रतिष्ठितम। और ये ब्रह्म को जो आवर्तन चल रहे हो, संपूर्ण ये सर्जन सृष्टि के रूप में जो ब्रह्म चल ये जो पूरा प्रवाह चल रहे हो जो सृष्टि को, ये पूरा प्रवाह क्या है? ये ब्रह्म रूपी यज्ञ है। ये ब्रह्म रूपी यज्ञ है। ये ब्रह्म रूपी यज्ञ से तब वाक्षण हम दूर हो रहे हैं कि जब हम यज्ञ को ईमानदारी से नहीं स्वीकार पा रहे हैं, जब हम यज्ञ को ईमानदारी से नहीं देख पा रहे हैं, जब हम यज्ञ को ईमानदारी से नहीं समझ पा रहे हैं, और जब हम यज्ञ को ईमानदारी से नहीं जी पा रहे हैं। ये ब्रह्म तक की ये महायज्ञ है। ये यज्ञ को सच्चे रूप है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सर्जन ब्रह्म को, ये यज्ञ है ब्रह्म को, क्योंकि ये सारी सृष्टि सर्जन ये ब्रह्म रूप है। बात स्पष्ट हो रही है? आपके प्रश्न का जवाब हो गया? अब देखो 16वां पढ़ो। एवं प्रवर्तितम चक्रम नान अनुवर्तयति यह अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। देखो क्या सीधा अनुवाद है। अगर या पूरे ब्रह्म को, ब्रह्म के सर्जन को तुम या ब्रह्म रूप यज्ञ में, महायज्ञ में नहीं देख पा रहे हो, तो क्या कह रहे हैं वो? अघायु। ये क्या जी रहे हैं हम? ये हम सच्ची आयु नहीं जी रहे हैं, हम पाप रूप आयु जी रहे हैं। ये पाप जी रहे हैं हम। अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। क्या ऐसो जीवन सार्थक है? नहीं।
अगर हम याकू पूरे ब्रह्मात्मक दृष्टि से नहीं देख सके, नहीं समझ सके, तो ये जीने के कोई मतलब नहीं है। क्यों जीने के मतलब नहीं है? क्योंकि फिर क्रियमाण उत्पन्न होएगो, संचित उत्पन्न होएगो और प्रारब्ध घटित होएगो, वह कोई रोक नहीं सके, क्योंकि ये सब कुछ चल रहे है सुख और दुख के ऊपर। अब 20वां श्लोक देखो। ये पूरी सिनॉप्सिस आप लोगों के लिए घड़ी है मैंने, ताकि अगर ये सिनॉप्सिस याद रहेगी आपको, आप सनातन धर्म के मूल को कभी नहीं भूल पाओगे। आपकी मुट्ठी में रहेगा ये मूल, समझ की दृष्टि से। अब 20वां श्लोक पढ़ो, देखो एकदम कैटेगरिकल स्टेटमेंट है। याली क्या कह रहे हैं भगवान के? कर्मणि भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। याली हे अर्जुन, एक बात स्मरण रखो कि जो विदेह या जगत में जीते भय भी जो अपनी वासनांशु मुक्त हते, ऐसे जनक जैसे राजा जो राजर्षि की कोटि में हते, राजा होने के बावजूद जो ऋषि की कोटि में हते, ऐसे जनक इत्यादि महापुरुष भी यद्यपि उनको कोई कर्म वासना नहीं हती, क्योंकि वो जीवन मुक्त हते, वो जी रहे थे अपने प्रारब्ध को पूरा करने के लिए, लेकिन उनको क्रियमाण उत्पन्न नहीं हो रहे हो, तो वो जी रहे थे, लेकिन चूंकि उनको क्रियमाण उत्पन्न नहीं हो रहे हो, तो उनको संचित उत्पन्न नहीं हो रहे हो, तो यालिए वो जीवन मुक्त कहलाते थे। यालिए उनको दूसरो नाम अगर आपने स्मरण कियो हो और आप लोगों को याद हो, तो दूसरो नाम हतो जनकનું બીજું નામ હતું વિદેહ, જેમાંથી દેહ વિગત થઈ ગયો છે, દેહના ભાવ, દેવનો અધ્યાસ, દેહનો અધ્યાસ જેમાંથી નીકળી ગયો છે, એવા દેહવાળા વિદેહ જનક, એ જીવન મુક્ત હતા। वो जीवन मुक्त, वो भी कर्म करते थे, भगवान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो या सारे सर्जन को एक यज्ञ रूप देखते थे, यज्ञ रूप जानते थे और यज्ञ रूप जीते थे। या कार्य तो कर्मणि वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। और दूसरी बात एक बहुत कह रहे हैं जाकू आप लोग कहो ना कि आ बधी बात तो ठीक है, पण कहीं प्रेक्टिकल बात करो। ये प्रेक्टिकल बात पर सांभळो, आ बधी प्रेक्टिकल जे मोर देन प्रेक्टिकल, पर जे मोर देन प्रेक्टिकल होय ना ए आपणी समझमां ना आवे, ए आपणा माटे इम्प्रेक्टिकल थई जाय, એટલે આપણે પછી કહેવું પડે કે ભાઈ કાંઈક પ્રેક્ટિકલ વાત કરો। હવે એ વાતને સમજાવી રહ્યા છે કે લોક સંગ્રહ મેવાપી। અર્જુન, લોક સંગ્રહ, આ જગતનું વ્યવહાર ચાલતું રહે, તેથી પણ તને ચેષ્ટા તો કરવી જ પડશે। चेष्टा કર્યા વગર જશે ક્યાં? લોક સંગ્રહ મેવાપી સંપશ્યન, પશ્યન નહીં, ખાલી ખાલી જોઈને નહીં, સારી રીતે જોઈને ને જાણીને। લોક સંગ્રહ ઉપર પણ, લોકના વ્યવહાર ઉપર પણ તું દૃષ્ટિ નાખશે તો તને સમજાશે અર્જુન કે તારાથી તને કર્યા વગર છૂટકો છે નહીં, તને ચેષ્ટા તો કરવી પડશે। અર્જુનને નહીં, આપણા બધાને સંબોધન છે કે ચેષ્ટા કર્યા વગર છૂટકો છે નહીં, પણ ચેષ્ટા એવી થવી જોઈએ કે જેથી ક્રિયમાણ ઉત્પન્ન ના થાય, સંચિત ઉત્પન્ન ના થાય અને એનો પ્રારબ્ધ ઉત્પન્ન ના થાય। 21 पे देखो, यद यद आचरिति श्रेष्ठस्तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि ये लिए यालिए यद यद आचरिति श्रेष्ठ, यालिए श्रेष्ठ स्थान पे बैठे भय लोगन के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर उनकी मन देह की चेष्टा में, यदि उनकी मन की चेष्टा में, यदि उनकी वाणी की चेष्टा में एक रत्ती बराबर भी स्खलन है, तो उनको जो अनुकरण करने वाली प्रजा है वो स्खलन करती रहेगी, तो वो तो क्षम्य हो जाएगा, वो क्षमा योग्य बनेगा। पर जाकू देख के वो अनुकरण कर रहे हैं, अगर वाकई कर्म करने में अगर कहीं स्खलन आ गया तो वो क्षमा योग्य नहीं है। या लिए श्रेष्ठ स्थान पे बैठे भय, अपने उत्तरदायित्व को लिए भय जो व्यक्ति हैं, उनको तो चेष्टा विवेक पूर्ण ही हर चेष्टा करनी है। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ
तत्तद एव इतरह जनः, जो जो चेष्टा महापुरुषन में देखी जाएगी वही के अनुसार अपनो अनुकरण करेंगे। या लिए यदि हमारो जो हमको आगे ले जाने को जो कार्य कर रहे हैं, यदि हमको गति देने को जो कार्य कर रहे हैं, जो हमको नेतृत्व देने को कार्य कर रहे हैं, उनमें ही यदि कहीं आदर्श नहीं है, उनमें ही कहीं यदि नैतिकता नहीं है, प्रजा में नैतिकता कैसे आ पाएगी, कहां आ पाएगी? वह बात को भगवान बता रहे हैं कि यद्यद आचरित श्रेष्ठ तत्तद एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जा बात को प्रमाणित करेंगे, जा बात को स्थापन कर देंगे, वो कह रहे हैं कि लोकः तदनुवर्तते, लोक वही को अनुकरण करेंगे। अब कोई दूसरे को उदाहरण नहीं दियो है, भगवान कौन को उदाहरण दे रहे हैं? देखो आगे के श्लोक में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम पार्थ, इतने बड़े महापुरुष के यहां तू पैदा भयो है, ऐसे तू दिव्य गर्भ सु पैदा भयो है अर्जुन, तू तो एक बात समझ सकेगो? डू यू थिंक मेरे लिए कुछ कर्तव्य है, कर्म करना है? मैं अपनी इच्छा मात्र सु ये सर्जन कर रहे हूं अनंत कोटि ब्रह्मांड को। डू यू थिंक कि मेरे ऊपर कोई कर्तव्य या कर्तव्य के बोझ है? नहीं है ना। त्रिशु लोकेशु, या पूरी त्रिलोकी में पूछ रहे हैं भगवान, त्रिशु लोकेशु, क्या मेरे लिए कुछ कर्तव्य या कर्तव्य है? न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, क्या अनवाप्त या अवाप्त है? मेरे लिए कुछ अनवाप्त है जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ भयो होय? जे मने न मळ्यो હોય એવું કંઈ છે, અને જે મને મને મેળવવાની ઈચ્છા હોય એવું કંઈ છે આ જગતમાં? આ ત્રિલોકીમાં કાંઈ એવું નથી। ન અનવાપ્તમ અવાપ્તવ્યમ વર્ત એવ ચ કર્મણि, क्या है? पर यदि ही अयम न वर्तेयम, आगे को श्लोक देखो, यदि ही अयम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि मैं ही कर्म करनो छोड़ दूंगा तो जगत में फिर कौन मनुष्य सच्चे रास्ता पे आवेगा? ख्याल आए कि नहीं? या लिए देखो आगे कह रहे हैं कि सक्ता कर्मणि अविद्वांसः तथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रह। एक वासना में आसक्त और वासना से रहित कर्म करने वाले में क्या अंतर है? भगवान कह रहे हैं कि बस उन्हीं को नाम विद्वान और अविद्वान है। एक अविद्वान जो है, अज्ञानी जो है, वो कर्म वासना में लिप्त होकर चेष्टाएं करेगो, और एक जो विवेकी व्यक्ति है वो कभी भी वासना में लिप्त होकर के चेष्टा नहीं करेगो, यद्यपि दोनों की चेष्टाएं एक जैसी ही दिखेंगी। यद्यपि दोनों की चेष्टाएं एक दूसरे से दिखेंगी, फर्क इतना है कि वो जो विद्वान है वो सिर्फ या लिए चेष्टा कर रहे हो क्योंकि वो दूसरे को रास्ता बताना चाहे, और एक अविद्वान जो है वो या लिए चेष्टा कर रहे हो क्योंकि वाकू खुद की वासनाएं पूर्ति करनी है, वाकू खुद की वासनाएं भोगनी है, वाकू कामनाएं भोगनी है। बस इतना ही फर्क है विद्वान और अविद्वान में। या लिए देखो 29वां देखो, अब या के बाद या को कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान के, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये। तो कह रहे कि या प्रकार सु जो वासना सु कर्म कर रहे हैं वो कौन करने वाले हैं? तो कह रहे हैं कि प्रकृति है गुण सम्मूढ़ा, जो या भगवान के सर्जन को संपूर्ण या सृष्टि को सर्जन को यज्ञ रूप नहीं देख पा रहे हैं, जो या को ब्रह्म की लीला, जो ब्रह्म की क्रीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, वही लोग या प्रकार से दुर्व्यवस्था में डाल रहे हैं। जो वास्तव में या बात को सच्ची दृष्टि को धारण करने वाले हैं उनको गुण कर्म में कहीं कोई वासना उत्पन्न नहीं हो पा रही है। या लिए देखो, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। या लिए भगवान ने एक बात बताई कि मई सर्वाणी कर्माणि,
याकू सारे सर्जन को यज्ञ रूप देख के, ब्रह्म रूप देख के सारे कर्मन को तुम मुको अर्पित कर दे। हम अपने सेवा के सिद्धांत को समझना चाह रहे हैं गीता की पृष्ठभूमि के साथ। या लिए ये सारी चेष्टा को अगर हम भगवान के लिए जी सकें, वो हमारा सच्चो, ये सारे सर्जन के प्रति हमारी सच्ची ब्रह्म दृष्टि है, हमारी सच्ची यज्ञ दृष्टि है। ये बात पे हम पहुंचे। यही बात को उपनिषद में कही गई है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्वित धनम। कोई के प्रति तुम यह बात की लालसा मत रखो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, कौन सी बात कही गई? निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्यात् इति स्थिति ही। अब यह बात हो गई। 33वां श्लोक देखो अब या के बाद। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी की बात नहीं कर रहे हूं अर्जुन, ज्ञानवान अपि सदृशम स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते। वाकी जैसी प्रकृति है, वाको जैसे प्रकार के स्वभाव को निर्माण किया गया है, वही के अनुसार वो चेष्टा करेगा। जा मनुष्य की, जा जीव चेतना की जैसे प्रकार की प्रकृति घड़ी गई है, जैसे प्रकार को स्वभाव घड़ो गयो है, वही प्रकार के स्वभाव की बात चलेगी, चेष्टा चलेगी और कुछ नहीं चल पावेगा। मेरी बात पे ध्यान रखियो। या लिए सेवा करने को डंडा सब पे नहीं चलाया जा सके, और सेवा करने को सिद्धांत और शरणागति को सिद्धांत भी स्वभाव के अनुसार ही चल पाएगा। इतनो याद करके चलिए। हम एक बात की पृष्ठभूमि स्पष्ट करने बैठे हैं और वह पृष्ठभूमि को स्पष्ट करेंगे। भगवान यह स्पष्ट कह रहे हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि, क्योंकि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तू निग्रह कर कैसे पावेगो? जो स्वभाव बन गए हो वो घड़ दिए गए हो। मेरे कहने को तात्पर्य क्या है, इतना समझने को प्रयास करियो। हम जो एक बीबा में सबको फिट करना चाह रहे हैं, एक बीबा में सब फिट नहीं हो पाएंगे। मात्र मेरी इतनी बात है। ये स्वभाव अधिकार को जो मेरी महत्ता, जो मैं महत्व देना चाह रहा हूं, वह बात को समझने को प्रयास करियो। आगे का श्लोक देखो। अब 35वां श्लोक देखो। या लिए भगवान कह रहे हैं, जब यह बात को निर्णय कर दियो कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा कर पावे, या लिए कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। देयरफॉर हमारे स्वभाव की जो गति है वह को समझ के हम यदि गति आगे बढ़ेंगे, यदि हमारा स्वभाव भगवान ने शरण मार्ग को बनाया है, तो हमारे पड़ोसी को सेवा करते देख के हमको अपने स्वभाव में असंतुलन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात ध्यान रखें, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम कोई की, अगर वाकई अंदर कहीं सेवा की प्रवृत्ति है तो हमको भी ये वहम हो जाए, हमको भी ये अध्यास होने लगे कि नहीं, मैं भी यही तरह को कहीं भगवदी की कोटि में पहुंच सकूं और मैं भी यही तरह की बातें करने लगूं। या प्रकार की देखा देखी से यदि हम सेवा और कथा मार्ग यानी सेवा और शरण मार्ग की यदि रस्साकसी करेंगे, तो ये रस्साकसी हमको कहीं भी नहीं पहुंचाने देगी सही। और यही बात है कि आज कुछ भी पुष्टि मार्गीय आचरण किए बिना आज हर व्यक्ति चाह रहे हो कि मेरे ऊपर पुष्टि मार्गीय होने की स्टैंप लगा देनी जाए। मैं कोई भी चलते फिरते गोसाई बालक सुकंठी ले लूं, मैं कोई भी चलते फिरते सु ब्रह्म संबंध ले लूं। ब्रह्म संबंध कोई वैष्णवता को न तो पासपोर्ट है और न वो 11 रुपया में और 21 रुपया में 50 रुपया में बिक रहे हो। ब्रह्म संबंध कोई पुष्टि मार्ग की या वल्लभ संप्रदाय की मेंबरशिप नहीं है कि जाकू महाप्रभु के बच्चे आज बेचने लग गए। ब्रह्म संबंध ईश्वर और जीव के बीच में एक कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट तभी सच्चा है जब जैसे एक स्त्री और पुरुष पाणी ग्रहण के समय वह पवित्र बंधन को गृहस्थ को स्वीकार रहे हैं। तो बाकी कहानी और कुछ नहीं। यह बात को समझने को प्रयास करियो। ये बात मैं क्रमशः इन श्लोकन से समझाने को प्रयास कर रहे हूं।
तो कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। अगर दूसरे कोई व्यक्ति को बहुत ऊंचे प्रकार को आचरण देख रहे हैं, वाकई कारण हमारी प्रकृति या स्वभाव को हमको भूलना नहीं चाहिए, और हमारी स्वभाव या हमारी प्रकृति के अनुसार हम अगर कुछ कम भी कर पा रहे हैं तो वहां में हमको कोई ग्लानि महसूस नहीं होनी चाहिए, वहां में हमको कोई हीनता को भाव नहीं आना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर हम में कोई वो स्वभाव है और हम कोई कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो वो कारण जरूर दूर करने चाहिए, वो अपनी कमी जरूर दूर करनी चाहिए, वो हमारी दुर्बलता को दूर करना चाहिए। पर यदि मौलिक स्वभाव हमारा नहीं है तो हमको अपने स्वभाव को एक बखत नहीं पर 10 बखत को विश्लेषण करना चाहिए, वह को एनालाइज करना चाहिए। अब यह के बाद देखो 36वां आगे को श्लोक पढ़ो। अब यहां तक की जब बात आ गई तो भूमिका समझ लो। यहां तक के जितने वचन आप सब ने सुने भगवान के, आपको भी यह वक्त ये महसूस हो रहे होगा कि बात बहुत स्पष्ट है, ऐसा मैं मान रहा हूं। शायद 2-4 लोग आपको कोई स्पष्टता नहीं भई हो, पर मैं मानूं कि इतना सब सुनने के बाद हमको ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, हम स्पष्ट हो रहे हैं। हमें अर्जुन भी यही मानते थे, अर्जुन की अनुभूति कोई अलग नहीं आती, और ये मानते भाई अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान जब इतना सब दर्पण की तरह क्लियर है तो अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, फिर ये क्यों सारे औंधे धंधा हो रहे हैं फिर भी जानबूझ के। देखो ये कि यही प्रश्न आ रहे हैं। बात तो बड़ी साफ अच्छी लग रही है, सब अपन को भी लग रही है, पर अथ केन प्रयुक्तो यम, कौन गलो पकड़ के अपन से ये पाप करा रहे हो, फिर अपन वही धंधा में लगे भाई। अपन सुनेंगे 4-5 घंटा सुनेंगे अपन 8 बजे तक, बाकी बाद फिर वो स्मशान वैरागी फिर गायब होएगा अपने, क्या लाया कि नहीं, वो गायब फिर होएगा। तो वो करे अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, क्या लिए कह रहे अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, अनिच्छन्नपि नहीं चाह रहे हैं तो भी अपनी गर्दन पकड़ के कोई वहां में लगा दे रहे हो, क्यों हो रहे हो ये सारी घटना। और देखो या को पूरा जो जवाब भगवान दे रहे हैं तो बहुत विलक्षण है, और वह विलक्षण जवाब पे ध्यान दोगे तो तुमको समझ में आवेगा, और वह जवाब को याद रखियो। मैं या कि आगे की चर्चा नहीं करना चाह रहे हूं, मैं या जवाब तक ही एक बात सीमित करके फिर या गति को और दूसरे मोड़ पे लाना चाह रहे हूं। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, भगवान ने या को बहुत विलक्षण जवाब दिया है। काम एष क्रोध एष, अगर अपन सोचें तो अपन को सीधा सीधा समझ में नहीं आवे, अर्जुन के भी समझ में नहीं आया, वह बात को भगवान को आगे समझानी पड़ी कि अर्जुन ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, ये जितने अहम मम की सब अपनी गति चल रही है, ये जितने भी ये क्रियमाण, ये संचित और ये प्रारब्ध, ये सब कुछ जो डिपेंड कर रहे हैं, ये जो टिक रहे हैं, ये काय पे टिक रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सारे अहम मम की एप्लीकेशन पे टिक रहे हैं। एक बात स्पष्ट रखियो, भगवान अहम और मम को गलत नहीं कह रहे हैं, एक बात याद रखियो, पर अहम और मम की जो एप्लीकेशन है, जा प्रकार से हम अहम और मम को उपयोग कर रहे हैं, वह उपयोग की बात गलत हो रही है। अहंता और ममता गलत नहीं है, पर अहंता और ममता को जो प्रयोग है, जो एप्लीकेशन है, वो बहुत गलत हो रही है। वाकई लिए वहां पर भगवान कह रहे हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, अहम प्लस रजोगुण वो क्रोध हो जाएगा, जो बहुत सारी चीजों को की जड़ है, और अहम मम प्लस रजोगुण इज इक्वल टू काम हो जाएगा। ये आपको पहले गणित लिख लो, अहम वत्ता रजोगुण बराबर क्रोध, अने अहम मम वत्ता रजोगुण बराबर काम। क्योंकि काम और क्रोध जो है ना, वो बिल्कुल चक्र की तरह चले। जब कामना खड़ी होएगी और कामना जब पूरी नहीं हो पाएगी, तब वह को परिणाम क्रोध में आएगा, और क्रोध पुनः अपने आप में एक दूसरी कामना को जन्म दे देगा।
या लिए भगवान स्पष्ट कहवे आगे एक जगह कि कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह। ये क्रम सु भगवान फिर बुद्धि को नाश दिखावे कि कहां तक पहुंचे बात। तो कामात जब काम होएगो तो क्रोध उत्पन्न होएगो ही होएगो। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जितने भी मनुष्य चेतना के जो षड अरिवर्ग हैं, जो 6 शत्रु हैं, ये शत्रु उनको जगह ही कहां मिल रही है? अहम और मम को ये जो गणित है, अहम वत्ता रजोगुण और मम वत्ता रजोगुण, ये सब को सब चक्र यहां से शुरू हो रहे हो। अर्जुन को ये बात समझाई भगवान ने कि तू ये जानना चाह रहे हो ना कि ये पाप क्यों कर रहे हो मनुष्य, चाहते भाई कि न चाहते भाई, या को गणित ये लिख ले। ये बात हम सब पे लागू पड़ रही है। हम भी चाहते हैं न चाहते भाई जो असत कर्म करते चले जा रहे हैं, उनको कारण एक ही है कि अहम और मम, जो अहम वत्ता रजोगुण मिल रहे हो और मम वत्ता जो रजोगुण